सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गई सीईटी सेल के वेबसाइट पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं एंड इन अपडेट से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें किसके लिए जो है वो रजिस्टर करना है। बिकॉज अभी गाइज आपको वेबसाइट पे जो है एक नॉर्मल एमबीए का ऑप्शन मिलेगा, एक लैटरल एंट्री वाला एमबीए का ऑप्शन मिलेगा एंड एक एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको इन तीनों एमबीए के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपको भी सारी जो चीज़ है वो समझ में आए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सीईटी सेल गाइज इस बार नए नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर रहा है विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन कि इस साल ऐसे भी कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो। यहाँ पे फायदे से ज़्यादा तो जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ रहा है। क्यों कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये अपना एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना नॉर्मल एमबीए वाला जो कि पहले से चला आ रहा था एंड एक ही ऑप्शन रहता था एमबीए करने का जिसमें आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए में एडमिशन ले सकते थे एंड जो भी सीईटी कैट जैट जो भी है उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस साल एक नया ऑप्शन आया जो कि है एमबीए लैटरल एंट्री का, जिसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर एमबीए में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप फॉर्म भरोगे तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक साल में आपका जो एमबीए है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे भी इन्होंने बहुत पहले नहीं बताया था, एकदम अभी अभी ये जो अपडेट है वो दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को सोचने का भी टाइम नहीं मिला। साथ ही में इन्होंने डिटेल में ये भी नहीं बताया कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कितनी सीट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहेगी। अब जितना न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि मेनली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है वो सब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में वही जो पुराना वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो चिपकाया हुआ है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बताया गया नहीं कि कब कितना ग्रेजुएशन का ईयर रहना चाहिए, जिसका 2019 या फिर 2020 में इंजीनियरिंग हुआ होगा क्या वो भी अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही में कितनी सीट्स कहाँ पे रहेगी, कितना रिजर्वेशन रहेगा कॉलेजेस के सीट्स में वो भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो ये भी एक अपडेट तो है, अच्छा अपडेट है कि जिसको करना है वो कर सकता है, बट डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन दी होती तो और बढ़िया होता, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे और एक अपडेट आया जो कि है गाइस एमबीए एमएमएस वर्किंग प्रोफेशनल्स का, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एकदम खतरनाक सा पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पे मस्त है। यहाँ पे आप देखोगे अभी ये लोड होगा, एक मिनट। यहाँ पे एआई इमेजेस वगैरह का यूज़ किया हुआ है, क्लिक हेयर टू एनरोल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक जैसे ही करोगे तो वही पोर्टल ओपन हो जाता है, बस यहाँ पे हेडिंग में चेंज कर दिया है वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। अभी आपको पता है कि इस साल ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है तो एक नोटिस दे देते हैं जिसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल क्या है, लेटरल एंट्री क्या है, अपने नॉर्मल एमबीए लेटरल एंट्री में क्या फ़र्क रहेगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप चेक करोगे तो 27 तारीख से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड अगर आप होम पे जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशंस में अभी भी आ रहा है नो कंटेंट अवेलेबल, न्यूज़ में नो न्यूज़ अवेलेबल, डाउनलोड्स में नो डाउनलोड्स अवेलेबल। मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बस इतना चिपका दिया है यहाँ पे। वो भी मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मिला कि एडमिशन टू कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल में जेनरिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कि अगर आप इन फील्ड में वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट डिटेल में नहीं बताया गया है कि कौन कौन यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो फिर आप जो है वो इन कोर्सेज में अप्लाई कर पाओगे, बट ये नहीं बताया गया कि कौन से कॉलेजेस में स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जितना मुझे समझ में आया ये वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स, इसका मीनिंग ये है गाइस कि अगर आपको एमबीए करना है बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ अगर आपको एमबीए करना है तो आप वर्किंग प्रोफेशनल ये वाले कोर्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हो सकता है कि फिर जो आपके क्लासेस वगैरह वो वीकेंड्स में वगैरह जो है वो हो, या फिर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, या फिर आपको काम के साथ आप एमबीए मैनेज कर सकते हो, ऐसी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है वो मिले। तो इसके लिए ये वर्किंग प्रोफेशनल वाला यहाँ पे एमबीए का जो ऑप्शन है वो आया हुआ है। थोड़ी डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वीडियो जो है वो ओपन होता है, वो भी एकदम जेनरिक बनाया हुआ है कि आगे वाले को देखने के बाद भी समझ में ना आए कि है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे नीचे एक वीडियो मिलेगा, वो देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, बट वो भी इतनी नहीं है जिससे आपको डिटेल में समझ में आए कि आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल वाला भी ऑप्शन है, तो इसमें आई थिंक अगर आप अप्लाई करते हो तो आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए में एडमिशन जो है वो ले पाओगे एंड आप अपना जो जॉब है वो भी कर पाओगे, साथ ही में एमबीए भी अपना जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। वहाँ पे
फ्लेक्सिबल जो लर्निंग आवर्स है वो रहेंगे। अब उसमें कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन ले पाओगे, अभी तक ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आई है। एंड अगर आपको इन्होंने कहीं दी भी होगी इन्फॉर्मेशन, तो यार इनको पता है कि इस बार ये नया कोर्स आया है, तो जो तुम पोर्टल लॉन्च कर रहे हो एकदम फ्रंट में दो ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कि ताकि कोई भी नया स्टूडेंट आए तो देख पाए कि नहीं भाई ये वाला जो कोर्स है वो आया है, इसमें ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और एक चीज़, जैसे देखो मैं जॉब करता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, तो अगर मेरे को MBA मेरे माइंड में है तो ये अपडेट 2-3 महीने पहले आना चाहिए, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले भी जो है वो इस बार MBA कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग MBA करने के लिए अपना जॉब जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा तो 2-3 महीने का जो हमारा ये होता है उसे बोलते हैं जो सर्विंग पीरियड होता है, जॉब छोड़ने का रेजिग्नेशन देने के बाद भी जो पीरियड होता है 2-3 महीने का वो होता है, तो वो सर्व करना, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, उसके बाद ही जो कंपनी है वो छोड़ती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पहले ही अपना जो जॉब है वो छोड़ के MBA के लिए अप्लाई करते हैं। अगर यही 2 महीने पहले अपडेट आता कि आप MBA मतलब जॉब के साथ MBA भी कर पाओगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जॉब नहीं छोड़ते, एकदम मतलब सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी ये डाल दिया कि आप वर्किंग प्रोफेशनल में भी MBA जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये जितना अच्छा करने की सोचते हैं उससे और बुरा ही जो है वो करते हैं, मतलब लोगों को आगे जाके रिग्रेट हो यार ये भी ऑप्शन था बट पता ही नहीं था, ऐसी सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जितनी मुझे चीज़ें समझ में आई थी वो मैंने आपको बताया कि वर्किंग प्रोफेशनल में फर्स्ट ईयर में आई थिंक आप एडमिशन जो है वो ले पाओगे विथ डूइंग यूर जॉब। जो लेटरल एंट्री है वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की हुआ है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर MBA में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। एंड अगर आपको नॉर्मल MBA करना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं पालना है, तो अपना नॉर्मल MBA जो मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो वो आप जो है वो कर सकते हो। ऐसे 3 ऑप्शन गाइस यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ है वो बताता, बट आई थिंक इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती कि हमें स्टूडेंट्स के लिए हम डाल रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या डाला है, वर्किंग प्रोफेशनल क्या है, लेटरल एंट्री क्या है, तो इन्होंने डिटेल में डालने की वजह बस नाम डाल दिया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो हट गया। ठीक है, तो यही सब है। अगर कुछ आता है तो वैसे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल तो यही सब है। लैटरल एंट्री के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, वो आप जाके देख सकते हो, बट अभी तक सीट्स के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो करना है तो आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, नहीं तो अपना जो नॉर्मल MBA वही अपना जो लास्ट ऑप्शन है वो रहेगा। बाकी इनके नए स्कीम्स आते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन करना इनको आता नहीं है, एंड करेंगे तो भी इतना बेकार करेंगे कि आगे वाले को समझने से ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी कुछ अगर आता है तो वैसे मैं आपको बताऊँगा, बाकी तो अपडेट्स मैं आपको देता हूँ, बट एंड प्रॉपर अपडेट्स आएंगे तो प्रॉपर बताएंगे। अगर आएगा ही नहीं कुछ, बस नाम डाल देंगे, तो क्या ही मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप्स आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो समझ में आई होगी, एंड कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो इनको मेल करो या फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट को टैग करो कि देखो इतना क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, जो आपको करना है आप कर सकते हो, टैग वगैरह कर सकते हो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, कितना बेकार यहाँ पे बनाया है, एंड मे बी उससे हमें कुछ अपडेट मिले। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए इस नेक्स्ट वीडियो में।